ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे एमएस डॉस के अंतर्गत अगले कमांड्स की। तो कुछ और कमांड्स हैं जिन्हें हमें जानना है। अब तक हमने कॉपी कॉन कमांड हमने देख लिया है, कॉपी कॉन कमांड को, फिर हमने देखा टाइप कमांड का क्या काम है, फिर हमने CLS को देखा और साथ ही साथ DIR को भी देखा। तो ये जितने भी कमांड्स हैं इनको बारे में हमने चर्चा कर ली है, इसे प्रैक्टिकली समझ लिया है। अब कुछ और कमांड्स हैं जिनके बारे में हमें जानना है। तो अगर मैं बात करूं उन कमांड्स की, तो उसमें एक कमांड है डिलीट, दूसरा है रीनेम, तीसरा है कॉपी और एक और हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कंबाइन का। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन कमांड्स को कैसे यूज करना है, इनका क्या काम है, ये सारी चीजें। सबसे पहले अगर हम बात करें डिलीट कमांड की, तो डिलीट कमांड का काम क्या होता है? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसका काम होगा किसी फाइल को डिलीट करना। ध्यान रखिएगा, डिलीट कमांड के केवल फाइल को डिलीट कर सकता है, ना कि डायरेक्टरी को। इस बात को एकदम याद रखिएगा कि अगर कोई फोल्डर आपको डिलीट करना है देन यहां पर डेल कमांड जो है वो काम नहीं आएगा, ये डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर सकता है। ठीक है, द डेल कमांड या डिलीट द डेल कमांड डिलीट अ फाइल और सेट ऑफ फाइल्स फ्रॉम डिस्क। देखो ये कह रहा है कि या तो ये वन फाइल को डिलीट कर सकता है या मोर देन वन फाइल्स को एक ही बार में डिलीट कर सकता है। मोर देन वन फाइल्स को डिलीट कर सकता है। तो वन मतलब एक बार में एक फाइल डिलीट होगा, मोर देन वन मतलब एक बार में आप एक से ज्यादा फाइल्स को भी डिलीट इससे कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो प्रैक्टिकल में जानेंगे। ठीक है, इफ यू यूज /p, ठीक है, इट टेक फॉर परमिशन, यदि आप डेल के साथ /p का यूज कर लेते हैं, /p, देन आपको ये डिलीट करने से पहले परमिशन मांगेगा। परमिशन का मतलब क्या होता है कि यस और नो पूछेगा। अगर आप यस करेंगे तो डिलीट होगा, नो करेंगे तो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो /p आपको लगाना चाहिए किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि वो डायरेक्टली डिलीट हो जाए बिना किसी परमिशन के, देन आप डायरेक्टली उसे डिलीट कर सकते हैं बिना /p लगाए। ठीक है, यू कैन डिलीट सम सेलेक्टिव फाइल्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ फाइल्स यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। आप कुछ सेलेक्टिव फाइल्स को भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि एक ही तरह के फाइल्स डिलीट हो, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग प्रैक्टिकल में समझेंगे कि एक ही जैसे फाइल कैसे डिलीट हो। जैसे हम चाहते हैं कि ए नाम से शुरू होने वाले सभी फाइल्स क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, तो भी आप इसको आराम से कर सकते हैं स्टैटिक मार्क लगा के। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये फाइल्स को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका सिंटेक्स क्या है, आपको डेल लिखना है और फाइल का नाम लिखना है। उदाहरण के लिए डेल इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे ही डेल इंडिया लिखेंगे तो हमने जो इंडिया वाला फाइल बनाया था वो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा विदाउट एनी कंफर्मेशन। ध्यान रखिएगा, अगर आपने लिखा, एक बात मिनट यहाँ पर देखिए, अगर आपने लिखा डेल और फाइल का नाम लाइक इंडिया, जैसे जो फाइल हमने बनाया है, और एंटर कर दिया, तो विदाउट एनी कंफर्मेशन, विदाउट योर परमिशन, ये जो फाइल है वो डिलीट कर देगा। अगर हमने लिखा डेल इंडिया और /p मतलब परमिशन, विथ परमिशन, तो पहले आपसे पूछेगा यस और नो। अगर आपने यस दे दिया तो यस देने पर ये फाइल को डिलीट कर देगा, और अगर आपने नो दे दिया तो ये फाइल को डिलीट नहीं करेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें अगले कमांड की, तो अगला जो कमांड है वो है रीनेम का। रीनेम कमांड क्या करता है, किसी भी फाइल के नाम को बदल देता है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आपने जो फाइल का नाम रखा था बनाते टाइम वो फाइल का नाम चेंज हो जाए और दूसरा फाइल का नाम आ जाए, देन यू कैन यूज रीनेम कमांड। तब आप लोग रीनेम कमांड का यूज कर सकते हैं। ये पहले से बने हुए फाइल्स का नाम बदल सकता है या चेंज कर देता है। सिंटेक्स में क्या है, पहले आपको रीनेम लिखना है, पहले आपको उस फाइल का नाम लिखना है जिस फाइल का नाम चेंज करना है, और उसके बाद में उसका एक नया नाम दे देना है। उदाहरण के लिए आपने लिखा रीनेम, मान लीजिए कि इंडिया फाइल है और इंडिया नाम का जो फाइल है इसको आपको चेंज करके हिंदुस्तान या भारत रखना है, तो आप यहाँ पर बाद में क्या लिखेंगे, भारत रख देंगे। ठीक है, तो रीनेम करना है किसको, इंडिया को, क्योंकि ये हमारे पास है, और नाम क्या रखना है, भारत। तो इस प्रकार से हम नाम को चेंज
कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिनेम इंडिया भारत कर दिया गया है। ठीक है, तो 2 कमांड हमने सीख लिया और एक कमांड हमने सीखा डिलीट कैसे करना है, दूसरा कमांड हमने सीखा कि नाम को कैसे परिवर्तन करना है, नाम कैसे चेंज करना है। तीसरा जो कमांड है इसमें अगला वो है कॉपी कमांड। कॉपी कॉन और कॉपी में डिफरेंस होता है। कॉपी कॉन से हम लोग नया फाइल क्रिएट करते हैं, जबकि कॉपी कमांड से बने बने फाइल का एक डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई फाइल पहले से ही आपके पास मौजूद है तो आप उस फाइल का एक डुप्लीकेट जो है फाइल क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग कॉपी कमांड। यू कैन क्रिएट अ डुप्लीकेट फाइल विद अ डिफरेंट नेम, मतलब आप इसका एक दूसरा फाइल क्रिएट करेंगे और उसका नाम कुछ और रख देंगे। ठीक है, ए फाइल फॉर डेस्टिनेशन, यू मस्ट स्पेसिफाई ए डेस्टिनेशन फाइल नेम। आप क्या कर सकते हैं, किसी डेस्टिनेशन पे भेज सकते हैं अपने फाइल को, किसी दूसरी जगह कॉपी करके भी रख सकते हैं। तो ये चीजें हैं कॉपी कमांड का काम। कॉपी कमांड के बारे में क्या लिखा है कि ये किसी फाइल को कॉपी करने या डुप्लीकेट फाइल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सिंटैक्स एकदम रीनेम वाला ही होगा। आपको कॉपी कमांड देना है, आपको सोर्स फाइल नेम देना है, मतलब जिस फाइल को कॉपी करना है उसका नाम बताना है, और उसके बाद में कॉपी करके कौन सा फाइल क्रिएट कर देना है उसका नाम बताना है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉपी करिए बिहार को, हालांकि बिहार नाम का फाइल हमारे पास था नहीं, बट आप उसको कॉपी करके बनाए होंगे अगर, तो मान लीजिए कि एक फाइल आपके पास है बिहार नाम का, तो आपने बिहार वाले फाइल को क्या किया, कॉपी किया और एक और फाइल उसका क्रिएट कर दिया दूसरे नाम से, किसी और नाम से, लाइक इंडिया नाम से क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई बात कॉपी की। कैसे होगा ये प्रैक्टिकली हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, तो चलिए आगे देखेंगे। और एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है कि आप एक से ज़्यादा फाइल्स के कंटेंट को एक साथ जोड़ के एक नया फाइल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास अगर 4 फाइल हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी और एक का नाम है डी। ठीक है, एक का नाम है डी। तो आप चाहते हैं कि इन चारों को जोड़कर एक फाइल बन जाए जिसका नाम कुछ और हो, ए हो। तो अगर हो सकता है इसमें 2 लाइन 3 लाइन हो, इसमें 4 लाइन कुछ लिखा हो, इसके अंदर 2 लाइन हो, इसके अंदर 1 लाइन हो, तो ये सब को जोड़ देगा और कितना हो जाएगा, तो 3 लाइन इसके, 4 लाइन इसके, 7 और 3 10, इसके अंदर टोटल 10 लाइन आ जाएंगे कंटेंट। इसका मतलब है कि जब आप इसको कंबाइन करेंगे इन सभी फाइल्स को, तो इन सभी का कंटेंट एक साथ एक नए फाइल में संग्रहित हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम कंबाइन। तो कंबाइनिंग कोई नई कमांड नहीं है, बल्कि कॉपी कमांड से ही इसको भी यूज किया जाता है। कैसे करते हैं, तो कॉपी लिखते हैं, पहले फाइल का नाम, फिर प्लस दूसरे फाइल का नाम, प्लस तीसरे फाइल का नाम, ऐसे करते करते लास्ट में आपको क्या करना होता है, जिस फाइल में कन्वर्ट करना है उसे, उसका नाम देना होता है। ठीक है, चलिए अब इसे हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से हम इसे प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। ओके, तो प्रैक्टिकली समझने के लिए सबसे पहले हमने चलना पड़ेगा कहाँ पे, हमें कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया था वो यहाँ पर ओपन है, और मैं आपको दिखा दूं कि हमने लास्ट टाइम 3 फाइल्स को क्रिएट किया था। यहाँ पर DIR करके जब हम देखेंगे तो इंडिया, कीबोर्ड और राजकुमार नाम से हमने 3 फाइल क्रिएट किया था। अब मुझे राजकुमार का नाम चेंज करना है, तो नाम चेंज करना है, तो यहाँ पे लिखा हमने REN, रेन। राजकुमार चूंकि बीच में स्पेस है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, और स्पेस देकर राजकुमार हमने एक जगह लिख दिया, स्पेस देकर केवल इसका नाम क्या रख दिया, राज। तो राजकुमार का नाम चेंज करके हमने रख दिया राज। यहाँ पर जब आप DIR करेंगे एंटर करने के बाद, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो राजकुमार फाइल अभी तक था उसका नाम चेंज होके राज हो गया। सिमिलरली यहाँ पर इंडिया नाम का एक फाइल है, इसका भी नाम हम चेंज कर देते हैं। पहले तो CLS करेंगे, हमने लिखा रिनेम, किसका नाम बदलना है, इंडिया का, और बदल के क्या रखना है, तो हमने रखा भारत। ठीक है, तो हमने भारत रख दिया, तो इंडिया का नाम बदल के अब क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चेक करिए, DIR किया और देखा कि लिस्ट में इंडिया जहां था वहां से गायब हो गया है और भारत नाम का एक फाइल यहाँ पर आ गया है। अगर हम खोल के देखना चाहें कि इसके अंदर क्या लिखा है, तो किसी भी फाइल को खोलने के लिए टाइप कमांड की जरूरत होती है। टाइप लिखा, इंडिया लिखा, बट इंडिया नाम का तो कोई फाइल है ही नहीं हमारे पास, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, टाइप लिखना पड़ेगा और भारत लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हमने भारत पे लिखकर एंटर किया, तो इंडिया फाइल के अंदर जो भी लिखा था वो सारी चीजें आ गई। क्यों, क्योंकि इंडिया फाइल का नाम ही चेंज करके भारत रखा गया है।
क्लियर। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि नाम को कैसे बदला जा सकता है। अब हम देखेंगे कि किसी फाइल का डुप्लीकेट कैसे बना सकते हैं। जैसे dir कर रहे हैं तो हमारे पास एक भारत नाम से फाइल है, एक कीबोर्ड नाम से फाइल है और एक राज के नाम से फाइल है। हम चाहते हैं कि भारत जो फाइल है उसका एक डुप्लीकेट तैयार हो इंडिया नाम से। ठीक है, हमने क्या डिसाइड किया कि भारत वाले फाइल का एक डुप्लीकेट बनेगा और उसका नाम हम लोग इंडिया रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, हमने लिखा कॉपी, भारत को कॉपी करना है यानी भारत वाले फाइल को कॉपी करना है और एक नया फाइल बनाना है जिसका नाम क्या रखेंगे, इंडिया रखेंगे। ओके, एंटर करते ही मैसेज आएगा वन फाइल कॉपीड, अर्थात एक फाइल बन गया। कंफर्मेशन के लिए हम लोग dir लिखेंगे और जैसे ही यहाँ पर चेक करेंगे तो आप यहाँ पर नोटिस करिए भारत फाइल जो है जिसका कैरेक्टर 80 है, उसी तरह से इंडिया फाइल है और उसका भी कैरेक्टर क्या है, 80 ही है। तो ये दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट है। और ज्यादा कंफर्मेशन के लिए आप दोनों फाइल को बारी बारी से खोलकर पढ़ सकते हैं। पहले हम लिखेंगे टाइप भारत, तो इसके अंदर जो चीजें लिखी हैं टाइप इंडिया, इसमें भी सेम चीजें लिखी होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली दोनों के अंदर एक ही चीज लिखी हुई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि cls कॉपी कमांड का यूज करके हम लोग एक से ज्यादा फाइल, एक फाइल का डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। यदि हमें एक से ज्यादा फाइल्स को एक साथ जोड़ना हो तो भी हम कॉपी कमांड का ही यूज करते हैं और इस मेथड को कंबाइनेशन कहा जाता है, कंबाइनेशन कहा जाता है। ठीक है, या कंबाइनिंग कहा जाता है। तो अभी आप dir करो तो आपके पास अभी टोटल 4 फाइल हो चुके हैं, भारत, इंडिया, कीबोर्ड एंड राज नाम से। हम सोच रहे हैं कि इंडिया, कीबोर्ड और राज ये तीनों फाइल एक जगह जुड़ जाए। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, इसके लिए हमें करना है कॉपी, पहले लिखना है भारत प्लस विदाउट स्पेस दिए हुए, कोई स्पेस नहीं देना है, इंडिया प्लस राज। ये 3 फाइल हमने आपस में जोड़े, लेकिन जोड़ने के बाद इसको कहां रखना है, किस फाइल में रखना है, तो मैंने रख दिया ऑल फाइल्स। इन्वर्टेड कॉमा क्यों दिया, क्योंकि स्पेस है बीच में। तो ऑल फाइल्स रख दिया और यहां पर आप देख सकते हैं कि तीनों फाइल आपस में जुड़ चुकी हैं। अब हमारे पास फाइल्स की संख्या टोटल 5 हो गई होंगी क्योंकि 4 ऑलरेडी थे और ऑल फाइल्स नाम से अभी एक फाइल क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए 188 कैरेक्टर का ऑल फाइल्स नाम का एक फाइल बन चुका है। खोल के अगर हम देखते हैं, खोल के अगर हम चेक करते हैं ऑल फाइल्स को, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर वो सभी कंटेंट मौजूद हैं जो कि इन फाइल्स में थे। ओके, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे डिलीट की। तो dir पहले कर लेते हैं और इसमें से मुझे ऑल फाइल्स को डिलीट करना है। ठीक है, तो ऑल फाइल्स को अगर डिलीट करना है तो सिंपली क्या कर सकते हैं, डेल लिखेंगे और जो भी फाइल का नाम है यदि स्पेस है तो इन्वर्टेड कॉमा में दे दीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ बिना किसी कंफर्मेशन, बिना किसी मैसेज के ये फाइल डिलीट हो चुका है। अगर हम dir करेंगे तो अब हमें वो फाइल नहीं मिलेगा। लेकिन सेम प्रोसेस हम लोग भारत फाइल को भी डिलीट करके चेक करते हैं। अगर भारत फाइल को हमें डिलीट करना है तो हमने लिखा डेल भारत। अगर हम बिना कुछ किए ऐसे ही एंटर करेंगे तो ये डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, बट स्लैश के साथ अगर p लगा दिया जाए भारत में तो पहले हमसे कंफर्म हो जाएगा भारत को डिलीट करना है यस और नो। यदि हमने y दबाया तो यस माना जाएगा, n दबाया तो नो माना जाएगा। अगर हम n दबाते हैं तो डिलीट नहीं हुआ। चेक कर सकते हैं भारत फाइल अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन यदि हमने क्या किया, डेल लिखा, भारत लिखा और स्लैश करके p दिया तो परमिशन आई, यहाँ पर y दे दिया, तो अब जो है भारत फाइल यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, अब अगर एक साथ आपको एक से ज्यादा फाइल्स को डिलीट करना है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं डेल, पहले फाइल का नाम, स्पेस देकर दूसरे फाइल का नाम, फिर स्पेस देके तीसरे फाइल का नाम, और जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो उसी तरह से ये क्या होगा, तुरंत ये तीनों फाइल क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। dir करके चेक करिए, अब हमारे लिस्ट में कोई भी फाइल मौजूद नहीं है, सबके सब डायरेक्टरी मौजूद है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी चीजें यहाँ समझ में आ गई होंगी। अब ये चैप्टर इसी के साथ ही समाप्त हुआ। इंटरनल कमांड में इतना ही था, आगे हम लोग और भी जानेंगे कमांड्स के बारे में, तो वो सब चीजें हमें अगले चैप्टर में
जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, थैंक यू।